हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक वेब सर्विस का इम्पोर्टेंट सर्विस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हम कुछ सीखते हैं उसे हम ई लर्निंग बोलते हैं। किसी भी टर्म के आगे अगर ई लिखा हुआ है तो वो समझ जाइए इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, जिसमें इंटरनेट का यूज हो सकता है, नेटवर्क का, इन सब की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। तो वो किसी भी टर्म के आगे जब ई टर्म लग जाए तो समझ जाना कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। इसमें वेब बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है। वो चीजें ई लर्निंग के ही अंदर आते हैं। ई लर्निंग कहीं पे भी किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन बस शर्त ये है कि उसके पास एक प्रॉपर हार्डवेयर होना चाहिए जिसकी मदद से वो बिना रुके कहीं पे भी किसी भी वक्त वो कुछ भी सीख सके। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, नेटवर्क की ज़रूरत होगी, स्टोरेज डिस्क की ज़रूरत होगी जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होगा। ई लर्निंग में कई सारे मीडिया का यूज़ किया जाता है, ऑडियो, टेक्स्ट, वर्चुअल इन्वायरमेंट, वीडियोस, एनिमेशन। कई सारे वीडियोस में एनिमेशन का भी यूज़ हुआ होता है ई लर्निंग में। अभी जो आप देख रहे हैं ये ऑडियो और टेक्स्ट का प्रयोग किया गया है। कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं ई लर्निंग के, उसको देख लेते हैं। रिड्यूस्ड ओवरऑल कॉस्ट, ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होता जितना कि एक सोचिए पहले आपको ई लर्निंग में आपको क्या चाहिए। अगर कोई सेटअप कर रहा है ई लर्निंग के लिए तो उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन, ये सब जरूरी चीजें होंगी, वो रख लिया। अगर अब क्लासरूम सेटअप करना चाह रहा है तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। एक कोई कमरा रेंट पे लेना होगा, फिर उसके बाद उसमें डेस्क, बेंच, बोर्ड, ये सब चीज़ें की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा पैसे भी बचाता है ई लर्निंग। ई लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेस्ड। जो लर्नर्स हैं वो अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से उस समय को खर्च कर सकते हैं। उनको पता है कि किस टॉपिक पे हम इतने समय वक्त दे तो हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे कि कोई अगर टॉपिक उसको समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा क्यों समय देगा, लेकिन अगर वर्चुअल क्लास है तो उसको टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको सुनना ही पड़ेगा, और फिर नहीं सुनेगा तो क्या होगा उसकी हालत। ई लर्निंग की मदद से जो चीज़ नहीं आ रहा उस पर वो टाइम खर्च कर सकता है। तो ये हमारा सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ पेस्ड भी होता है। तीसरा है ई लर्निंग इज फ्लेक्सिबल। ई लर्निंग कहीं पे भी और किसी भी वक्त हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी यूज़ करो, किसी भी वक्त यूज़ करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लासरूम में क्या है कि आपको उस जगह जाना होगा, वहाँ पे बैठना होगा, पढ़ना होगा। लेकिन ई लर्निंग के साथ ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी फ़ोन ले जाइए, कहीं पे भी बैठ के पढ़िए आराम से। तो ये इसलिए फ्लेक्सिबल है। कंसिस्टेंट डिलीवरी, ई लर्निंग की मदद से आप सेम सब्जेक्ट को, सेम टॉपिक्स को अलग अलग टीचरों से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, अलग अलग टीचरों से अलग अलग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। क्लासरूम में क्या है, आपने कोचिंग की फीस दे दी है, आपको बस वहीं से पढ़ना है, टीचर तो बदल नहीं सकते। ये कंसिस्टेंट डिलीवरी भी देता है, इजी मैनेजेबल भी होता है। आज के समय में जो ई लर्निंग सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे कई सारे लोगों का ग्रुप होता है जो ट्रैकिंग करते रहते हैं, कोर्स ऑफर करते हैं, शेड्यूल पूरा आपको टाइम टेबल ऑफर कर रहे हैं, पूरा शेड्यूलिंग दे रहे हैं और आपके प्रोग्रेस को भी नोटिस कर रहे हैं, रिजल्ट भी आपको से दे रहे हैं, उस पर भी फोकस कर रहे हैं। लर्निंग का ये भी एक बेनिफिट है। इसका एग्जांपल है ब्याजूस, अनअकैडमी। इनके सबके सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा आगे, यहाँ पे कई सारे टीचर्स मिल जाएंगे, कई सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, आपको सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मटेरियल्स दे रहे हैं, कोर्स ऑफर कर रहे हैं। लर्निंग बहुत ही अच्छी सर्विस है जो इंटरनेट के द्वारा हमें प्रोवाइड कर रही है। ये बेनिफिट हो गया। लर्निंग क्या है वो समझ लिए। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।